सरकार अगर हमारा फैसला नहीं कर सकता तो हमारा साड़ी ले ले और चूड़ी ले ले और हिजड़ों की भेष में आके कानून लड़ ले। बस यही बोलना चाहती हूँ। आज मेरा भाई गए, हमारा कमाने वाला, हमारा हाथ पैर सब चले गया। आज हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमारा सब कुछ चले गया। ये पुलिस प्रशासन क्या करे? पुलिस प्रशासन सिर्फ वीआईपी लोगों का काम करते, जो पैसा वाले उनका करते, हमारा कुछ नहीं करते। वीआईपी कल्चर कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं। जेल प्रशासन हाय हाय, बार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, हिटलरशाही नहीं चलेगा, निर्माण को न्याय देना होगा। साधारण सा तो नहीं है ना। अगर वो यहाँ जेल के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में वो रहा जेल के अंदर, तो उसने आत्महत्या कैसे कर लिया? ये बात सरासर गलत है। कुछ ना कुछ उसको अंदर परेशानी होगा, प्रेशराइज होगा, या चूड़ी पहन के बैठे थे क्या पुलिस प्रशासन अंदर में, जो उनके निगरानी के अंदर में उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हमको सबूत चाहिए, मेन रीजन क्या है वो चाहिए, और क्यों ऐसा किया उसने, हमको ये सारा चीज चाहिए। हाँ, हमारी बहन का वो भाई है, उसको जबरदस्ती फंसा के अंदर में डाले थे, कोई सबूत नहीं था उसका, क्यों ऐसा किया? परेशान होके। एक बात बताइए, पुलिस वाले के बेटे लोगों को कुछ क्यों नहीं होता? वो मर्डर कर रहे हैं, वो चरस गांजा बेच रहे हैं, वो लड़की तस्करी कर रहे हैं, वो सारा चीज कर रहे हैं। वो जेल में जा रहे हैं, ठसन से रह रहे हैं, उनके लिए हर एक चीज का सुविधा मिल रहा है। वो वहाँ अंदर में गांजा बीड़ी भी पी रहे हैं, वहाँ अंदर में दादागिरी भी कर रहे हैं और राजा की जिंदगी जी रहे हैं, कोई दबाव नहीं है उनको। लेकिन सुनील के ऊपर जो आरोप लगा था, हाँ, पास्को के तहत जो उसको अंदर, सबूत कहाँ है? क्या वो सही है? गलत है। 3 जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल कानून के देते में उसके अंतर्गत में उसका चेकअप कराया गया, सारे रिपोर्ट नेगेटिव थे, कुछ भी ऐसा नहीं निकला। अगर निकलता तो तुम सजा क्यों नहीं सुनाए उस दिन? जबरदस्ती लगा। जब रिपोर्ट अगर था पॉजिटिव था तो तुमको सजा सुनाना था। जब कुछ दिया तुम 3 महीने का रिमांड में डाल दिए, और रिमांड में डालने के बाद में उसको इतना प्रताड़ित करके रखे। कोई पुलिस वाले का बेटा अगर पास्को भी केस रहता तब भी उसको इतना सब चीज नहीं होता। वो मुलाकात पे आकर के रो के बताता है हमको कि ऐसा तकलीफ हो रहा है। मतलब जब मुलाकात में आते रहते तो वहाँ पर वो पूरा रो के अपना बताया है हम लोग को कि बहुत प्रताड़ित करके रखते हैं, और उसको अंदर में जो भी पुलिस वाले और जो पुराने चोर चमार जिस दादा भैया जो उन लोग के साथ में जो साठगांठ है, उसकी बहुत अच्छी बड़ी बात वो पकड़ लिया था, बड़ी बात पकड़ लिया था उन लोगों की। उनको अच्छा बुरा बात पता के तो बाहर बता दिया, हम बताने के लिए आ जाता था हम लोग को कि भाई अंदर में कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, बाद में अंदर में बहुत सारा चीज चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, चाकू चोरी चल रहा है, कोई थाली से मारने का धमकी देता है, कोई किसी चीज से मारने का धमकी देता है, बल्कि वो पहले से बता चुका था हम लोगों को कि मेरी जान को खतरा है, तुम लोग ध्यान, तुम लोग को जल्दी बाहर निकालो। वो पहले से हमको बोल चुका था। मतलब वीआईपी सुविधा जो वाला बात अलग है, अमीर वर्ग जेल अलग, गरीब वर्ग जेल हाँ, वैसे ही हो गया है। अभी अंदर में नया जेल बना है, आप जाके पता करो ना, नया जेल बना हुआ है, वहाँ सारे लोग को शिफ्ट कर दिया, जिनके पास पैसा है उनको वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। अच्छा, ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार हो गई है। रायपुर पुलिस से काम करो, काम करो, काम करो, रायपुर पुलिस से काम करो। यहाँ अमीर के बच्चे लोग सेफ है, जो पैसा देते हैं और जो जेल में रहते ना उन लोग सेफ है, और यहाँ गरीब के बच्चे सेफ नहीं है, क्योंकि गरीब के बच्चे पैसा नहीं देते, इसलिए गरीब के बच्चे यहाँ जेल में सेफ नहीं है। रईस के बच्चे लोग सेफ है, यहाँ जो पैसा देगा वही सेफ है, और जो पैसा नहीं देगा वो सेफ नहीं है। रायपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ। रायपुर पुलिस से काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। सरकार अगर हमारा फैसला नहीं कर सकता तो हमारा साड़ी ले ले और चूड़ी ले ले और हिजड़ों की भेष में आके कानून लड़ ले। बस यही बोलना चाहती हूँ। आज मेरा भाई गए, हमारा कमाने वाला, हमारा हाथ पैर सब चले गया। आज हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमारा सब कुछ चले गया। ये पुलिस प्रशासन क्या करे? पुलिस प्रशासन सिर्फ वीआईपी लोगों का काम करते, जो पैसा वाले उनका करते, हमारा कुछ नहीं करते। वीआईपी कल्चर कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं। बड़े अधिकारी बोल देना भी, वो बात कर लेंगे ना, पर अगर एसडीएम साहब आ गए, कोई भी मृत्यु जी उसकी जांच होती है, इसकी भी जांच होगी, ये श्योर है, ठीक है। परिवार भैया 6 बजे बता रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई थी, परिवार को सूचना 12 बजे मिलती है। आखिर ये
मतलब ये 6 घंटे का गैप है। नहीं ठीक है, मगर सर भी देखो साहब इतने साल तक बात कर रहे हैं, आप हम लोगों को किया ऐसा वैसा तेज बात करना, हम चिल्लाए भी नहीं भैया, हमारे परिवार का आदमी मर गया भी और आप बोलेंगे भी नहीं भैया, प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। बताइए आप, रायपुर राजधानी में जेल में बड़े बड़े बिल्डर लोग अंदर है, अधिकारी है, नेतागण है, नहीं भैया ये अधिकार का बात है भैया, अपन करेंगे। मैं भी धीरे हमारे घर का आदमी को बता देंगे क्या भैया, मेरे सुबह साल तक बात करूँगा नहीं आपके शांत होने से बोलेंगे क्या हो जाएगा। जो बड़े अधिकारी जिसको देना चाहते हैं कम्मो हमारा काम नहीं कर सकते तो हमारी साड़ी पहन लो और काम करना उसने आत्महत्या कर ली। और हमारे पुलिस के नौजवानों को देखिए, उनके आपस में यहाँ पे पीड़ित परिवार के सामने उनकी हंसी ठिठोली, उनके भी चेहरे को देखवा दीजिए कि यहाँ पे एक परिवार यहाँ पे मांग कर रहा जाएगा और यहाँ पे पुलिस के लोग यहाँ पे हंसी ठिठोले में व्यस्त है। ये पूछिए उनको, लेकिन पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी। मेरा एक निवेदन ये है, आप सिर्फ अकेले ही दो और एक बार जाके इनको संतुष्टि करके आ जाओ तो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पर, एक बार फुटेज देख लीजिए वापस आ जाए। हम लोग कोई नहीं जा रहे, हम लोग नहीं जा रहे। 2 मिनट जो गलत करे रहेगा वही मारेगा। तो आएंगे बस जस्ट क्यों नहीं आएंगे। मैं अभी तुरंत साहब को बुला दूंगी यहाँ, मेरा नाम को अभी